हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा शत्रु कौन है और हमें उससे कैसे लड़ना है और उससे लड़ने के लिए हमें क्या करना है। आज के वचन में हम इस बारे में जानेंगे कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है, अगर हम उसके वचनों को पर चलें और उसकी आज्ञाओं को माने तो हम अपने शत्रु पर विजयी होंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद से पढ़ूंगी मैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सहभागिता के लिए, और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो भी इस समय हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, होने दीजिए प्रभु जी, जो भी आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, खुदावंद उसे हम समझने पाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर वचन कह रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम लोग कई बार अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। जब कोई हमारे सामने परेशानी आ जाती है तो हम एकदम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। जैसे अगर हम भजन संहिता उसके 46वें अध्याय में देखें तो वहाँ पर भी भजन का लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर जो है वो हमारा बल है। भले ही हम इस संसार में जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, कोई बीमारी आने पर, कोई परेशानी आने पर, कोई भी जब हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हम एकदम से सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, इस परेशानी से हम कैसे निकलेंगे, ये बीमारी हमसे कैसे दूर होगी। लेकिन उसी समय हमें प्रभु के पास जाना है। इससे पहले कि हम इधर उधर किसी की सहायता मांगे या हम इधर उधर जाएं कि किसी तरीके से हमारी समस्या का समाधान हो, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है। क्योंकि अगर हम यशाया में देखें तो यशाया के 41 चैप्टर में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। तो परमेश्वर जो इस स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया, वो हमसे कह रहा है कि जब हम पर कोई परेशानी आती है, जब हम पर कोई संकट आ जाता है, जब हमें लगता है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, तब हम परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो हमारे लिए सच में ये कितनी ही बड़ी बात है कि परमेश्वर जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, वो हमसे कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। अगर कोई हमारा कोई रिश्तेदार या कोई हमारा दोस्त अगर जो बहुत धनवान हो
और अगर हम किसी तंगी में हो और वो हमसे इस बात को बोले कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो हम एकदम से खुश हो जाएंगे कि हाँ, मुझे परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जब हमारा परमेश्वर इस बात को बोल रहा है तो हमें उस पर कितना अधिक यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि जो है उसकी है। इवन हम जो सांस ले रहे हैं वो भी उसकी दी हुई है। और वो हमसे कह रहा है कि इधर उधर मत ताक। तो जब कोई संकट या जब कोई परेशानी हम पर आती है तो हमें इधर उधर नहीं देखना है, बल्कि हमें अपने प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। इसीलिए जो हमने इफिसियों के 10वें पद में हमने इस बात को देखा कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हम कैसे बलवंत हो जाते हैं? क्योंकि हम प्रभु की जब इस वचन पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझसे कह रहा है कि मत डर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो एकदम से हमारे अंदर वो शक्ति आती है और हमें लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी सहायता करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और 11वें पद में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इस संसार में हैं और इस संसार में हर दिन हमारे पास कोई ना कोई चैलेंज होता है और कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि हम अपने आप को कई बार बिना किसी कारण के हताश और परेशान महसूस करते हैं। तो हकीकत में शैतान है जो हमारे अगेंस्ट जो है वो युक्तियां बनाता रहता है और वो यही चाहता है कि हम उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि हमें उसके हथियारों को बांध लेना है। हम आगे देखेंगे कि वो कौन से हथियार हैं जिसका सामना हमें करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक सैनिक अगर युद्ध में जाता है और वो बिना हथियार के, अगर वो अपने विरोधी के, अपने शत्रु के सामने जब वो अगर खड़ा होगा तो उसका क्या हल होगा? वो मारा जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमारा विरोधी जो है शैतान, जैसे वचन कहता है कि वो हमें फाड़ खाने वाले शेर के समान हमेशा इस ताक में रहता है कि वो हमें फाड़ खाए। तो हमें भी उसका सामना कैसे करना है? परमेश्वर के हथियारों को धारण करना है। तभी हम, जो वो ट्रैप हमारे लिए फंसाता है, वो उससे हम बच जाएंगे। और आगे यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो ये मल्ल युद्ध है, यानी जो हमारी ये लड़ाई है, वो लहू और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। तो हमारी ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। कई बार जब हमारा किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध होता है और कई बार हमारे मनों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ जाती है या हमारे एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं और हमारे मन में उसके लिए मन मुटाव हो जाता है। लेकिन वो हमारी जो लड़ाई है, अगर कोई व्यक्ति हमारे विरोध में कुछ बोल रहा है तो हकीकत में वो व्यक्ति हमारे अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो वो दुष्ट है जिसका इस संसार पर अधिकार है, वो उस व्यक्ति के थ्रू, क्योंकि जो विरोधी है वो हमें किसी ना किसी के द्वारा, इवन वो हमारे परिवार के लोगों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह के जो अपने ही लोग थे, उन्होंने भी यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसी बातें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो यही चीज़ हमारे साथ है, क्योंकि ये जो बातें होती हैं हमारे अगेंस्ट में, ये कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन ये जो हमारा विरोधी है वो हमारे विरोध में हमेशा काम करता रहता है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन जो इस संसार का हाकिम है, जो शैतान है, जो हमेशा इस ताक में रहता है कि हमें वो किसी भी तरीके से हमें परेशान करे, हमें चिंता में डाले, हमें घबराहट में रखे। तो हमें उसके अगेंस्ट परमेश्वर के हथियारों को धारण करना है। क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है इसी अध्याय के 13वें पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से कह रहा है कि हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना है। हम अकेले दुष्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसके हथियारों को बांधना है। और वो हथियार उसने आगे बताए हैं, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य, सच्चाई, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चा बनाकर रखना है। हमें कहीं भी अपने अंदर कपट को नहीं लाना है, कहीं भी हमें अपने अंदर झूठ को नहीं लाना है, लेकिन हमें हर बात में, चाहे परिस्थिति हमारे
पक्ष में हो चाहे हमारे विरोध में हो, हमें हमेशा अपने जीवन से सच्चाई को दिखाना है। और दूसरी चीज़ है धार्मिकता की झिलम पहनकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, तो हमें उन धार्मिकता के वस्त्रों को जो उसने हमें पहनाए हैं, वो एक तरीके से हमारी झिलम है। जिस तरीके से एक सैनिक अपने आप को वो कवर करता है ताकि शत्रु का कोई हथियार उस पर अफेक्ट ना कर सके, वैसे ही हमें वो धार्मिकता की झिलम पहननी है ताकि अगर दुष्ट हम पर कोई हथियार चलाए तो वो उसका असर जो है वो हम पर ना होने पाए, हमारे शरीर पर कोई उसका असर ना होने पाए। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी, ये तीसरा हथियार है, वो है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। तो हमें हमेशा मेल करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में इसलिए आए कि वो परमेश्वर से हमारा मेल कराए। हम कोई बहुत अच्छे लोग नहीं थे, हम लोग गुनहगार लोग थे, लेकिन हम लोग कई बार जब किसी व्यक्ति के साथ मेल करने की बात होती है तो हम बहुत मीन मेखी करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, मुझे इसके साथ मेल नहीं करना है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम भी कोई इतने अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल किया। और उसके बाद जो हथियार है वो है विश्वास की ढाल। एक जो परमेश्वर का जो फॉलोअर है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास विश्वास की ढाल नहीं होगी, जो एक विश्वासी का हथियार है, तो ढाल जो है वो क्या करती है, हमें शत्रु के हर तीर से, जो वो तीर हम पर छोड़ता रहता है, वो जब हम वो ढाल अपने सामने बनाकर रखेंगे तो हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो परमेश्वर ने तो हमसे कह दिया मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, परमेश्वर ने हमसे कह दिया। लेकिन क्या हम उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? जब तक हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, उस विश्वास की ढाल को अपने सामने नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा, शत्रु हम पर तीर छोड़ता रहेगा और हम वैसे ही निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें विश्वास की ढाल को रखना है, ताकि जो शत्रु है, यहाँ पर लिखा है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्योंकि जब वो आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा, क्योंकि वो चाहता है आपको जलाना, आपको नाश करना, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें इस बात को सिखा रहा है कि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना और उस विश्वास की ढाल को हमें अपने सामने रखना है। और अगला हथियार है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप एक, अगर आप सैनिक को देखो तो वो सर के ऊपर कुछ ऐसी, जो उसकी लोहे का कुछ इस तरीके की कैप टाइप होता है, वो बनाकर रखता है, जिससे कि उसके सर पर किसी तरीके का अगर वो गिरे या किसी भी तरीके से शत्रु उसके सर पर वार करे तो उसके सर पर कोई नुकसान ना हो। तो आपके लिए जो टोप है वो क्या है? उद्धार का टोप। आपका उद्धार हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, आपके पापों से छुड़ा लिया है। तो आपको उस उद्धार को हमेशा अपने दिमाग में, क्योंकि सर पर आप उस चीज़ को पहन रहे हैं, टोप को, तो आपको अपने दिमाग में उस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपके लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार का टोप पहनाया, आपको उद्धार दिया है। और उसके बाद है अगला हथियार है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हमें इस आत्मा की तलवार के द्वारा जो दुष्ट, जो हमारा विरोधी है, जब वो हमारे अगेंस्ट कुछ कुछ ऐसी बातें बोलता है, कोई हमारे मन में डर लाना चाहता है, नेगेटिव चीज़ें हमें बोलता है, तो हमें वचन की तलवार से उसकी उन बातों को काट डालना है। जिस तरीके से हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया, तो और शैतान ने यीशु मसीह के सामने जिस तरीके से जो नेगेटिव बातें बोली, और वचन से ही उसने उन बातों को बोला, ताकि वो किसी भी तरीके से यीशु मसीह के को उन बातों में फंसा कर वो अपने आप को
बड़ा दिखाए, या यीशु मसीह के सामने जिस तरीके से उसने बोला कि तू इन रोटियों से के पत्थर बन जाए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी परीक्षाएं उसने ली, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन की तलवार के द्वारा उसका सामना किया। तो वही चीज़ हमारे साथ है। जब दुष्ट हमारे सामने आता है तो हमें ये हथियार जो आज हमने देखे हैं, हमें उन्हें धारण करना है, उन्हें पहनना है। तो हमें परमेश्वर के इन हथियारों को धारण करना है, क्योंकि परमेश्वर के इन हथियारों को धारण करके ही हम दुष्ट और उसकी सारी जो युक्तियां हैं हम उनका सामना कर सकते हैं, और हम परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत हो सकते हैं, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आइए हमने वचन से जो कुछ भी सीखा है उसे हम परमेश्वर के सामने रखें और हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमें एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो आप हमारा बल हैं, आप हमारी शक्ति हैं, इसलिए हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमें सिखाया कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो जो हमारा विरोधी शैतान है, हम उसकी युक्तियों का सामना प्रभु जी आपके उन हथियारों को धारण करके कर सकते हैं। प्रभु जी हम एक एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जिन हथियारों को प्रभु जी उन्होंने सुना है, जो आपके हथियार हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी एक एक जन प्रभु जी उन हथियारों को धारण करने वाला हो सके, ताकि प्रभु जी उनके जीवनों में उस दुष्ट ने प्रभु जी जो भी अशांति मचाई है, जो भी दुख उनके जीवन में दिया है, जो प्रभु जी क्लेश उनके जीवन में है प्रभु जी, जो कमी घटियां बीमारियां उनके जीवन में है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी खुदावन सारे संकट उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। आपके हाथों में हम प्रभु जी हरेक को सौंपते हैं और आपकी आशीषें हरेक जन के लिए मांगते हैं। सभी के परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीषें हो प्रभु जी। यदि किसी के भी घर में कोई भी समस्या है प्रभु जी, चाहे आर्थिक तंगी है, चाहे प्रभु जी नौकरी की समस्या है, चाहे घर में क्लेश है प्रभु जी, पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका छुटकारा प्रभु जी हर एक की जिंदगी में आने पाए। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।